वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग कुछ पेपर की तैयारी करते हैं। यहाँ कैश बुक के कुछ एक एमसीक्यूज लिए हैं मैंने, उनको क्वेश्चंस को देखिए और आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन एनी एंट्री इज मेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक इट इज कॉल्ड एज। अगर कोई एंट्री है वो कैश बुक में दोनों साइड से जा रही है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, पहला है जनरल एंट्री, दूसरा है डबल एंट्री, तीसरा है कंपाउंड एंट्री, चौथा है कॉन्ट्रा एंट्री। स्लाइड छोटा कर देता हूं, पूरा क्वेश्चन और सारे ऑप्शंस एक साथ दिखेंगे आपको। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा कॉन्ट्रा एंट्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स कैश बुक ड्यूरिंग अ पीरियड। यहां चार तरह का दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए कि इनमें से क्या चीज है जो कैश बुक पर असर डालेगा। पहला है रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। आपको पता है कि डिप्रिसिएशन को कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है, जो रिलेवेंट एसेट होगा उसमें से कटेगा और पीएनएल में डेबिट होगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ कैश डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ कैश डिविडेंड जो है अभी आपने डिक्लेयर किया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का चीज है, आप पढ़िएगा 12th में, ठीक है, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइएगा तब। तो अभी तो आपने डिक्लेयर किया भाई, पेमेंट तो किया नहीं है। घोषणा करने में और पेमेंट करने में तो अंतर है ना, यानी इस पर भी कैश बुक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राइट ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल, एक कोई बिल रिसीवेबल था वो राइट ऑफ कर दिया, मतलब ये मान लिया कि भाई वो पैसा मेरा डूब गया, इस पे भी कैश बुक पे कोई असर नहीं पड़ना है। यानी सही ऑप्शन क्या हो गया? पेमेंट ऑफ एन अकाउंट्स पेबल। आपने किसी बिल्स पेबल का पेमेंट किया, बिल्स पेबल का पेमेंट किया, ऑब्वियसली आपके कैश पर असर पड़ेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाउ मच काइंड ऑफ कैश बुक आर देयर। कैश बुक के कितने टाइप हैं? बताइए आप मुझे जवाब। तो आप बोलिएगा कि सर 4 टाइप का होता है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम जिसमें डिस्काउंट का भी रहता है, और एक होता है पेटी कैश बुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अ कंपनी इशूज चेक टू पे अकाउंट पेबल, द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज टू। आप चेक इशू कर रहे हो अपने किसी बिल्स को पे करने के लिए, तो क्या होगा? सर चेक इशू किया तो बैंक से पैसे जाएंगे और एक पर्टिकुलर लायबिलिटी भी तो कम हो जानी है, यानी आपका एसेट भी घटेगा और आपकी लायबिलिटी भी घटेगी, दोनों चीज साइमल्टेनियसली होगा, साथ साथ होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? पहले ऑप्शंस पढ़िए सारे। क्या होगा? एसेट भी डिक्रीज कर रहा है और लायबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। अ चेक रिसीव्ड एंड पेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट। अगर सेम डेट में रिकॉर्ड होगा, सेम डे में होगा तो उसको बैंक कॉलम में लिखेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। सेम डे में अगर होगा तो बैंक कॉलम में, और अगर नहीं तो कॉन्ट्रा एंट्री। यहां पर मैंने कर रखा है, देखिए चेक 10 तारीख को मिल रहा है और 12 तारीख को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो 10 तारीख को मिला तो जिससे मिला उसका नाम लिख दिया कैश बुक में, अमाउंट लिख दिया कैश कॉलम में, और जिस दिन डिपॉजिट कर रहे हैं उस दिन। और अगर सेम डेट में ही बैंक में चला गया तो उस पार्टी का नाम लिख करके सीधा बैंक में डाल देना है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। बोलता है इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा ट्रीट कीजिएगा? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ये तो सीधा सीधा ड्रॉइंग होता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रा नहीं माना जाएगा। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, चेक आया और सेम डे चला गया बैंक में, ये भी कॉन्ट्रा नहीं होगा। कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश आप ड्रॉ कर रहे हो ऑफिस यूज के लिए, तो ये कॉन्ट्रा है। और देखो यहां मैंने दिखाया, मैंने ये मान लिया कि 2000 रुपया कैश निकाला, 2000 रुपया कैश निकाला, तो देखो बाय कैश बोल करके बैंक से निकाल दिया 2000 और टू बैंक बोल करके कैश कॉलम में डाल दिया 2000 रुपया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोलता है इसमें से कैश बुक के लिए क्या सही नहीं है, ठीक है। बोलता है डुअल बुक, ऑब्वियसली जर्नलाइज लेजर, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है।
और बोलता है कि इट रिकॉर्ड्स लाइबिलिटी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कैश बुक को लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो बैलेंस शीट का चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये डुअल बुक है। यहां पूछा था कि नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को एग्जाम में सही से पढ़िएगा, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलती करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ कैश बुक इज रिकॉर्डेड। अगर ओवरड्राफ्ट किया है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 9, a check received on 12 December dated 25 December is considered as। चेक आया है 12 तारीख का, 12 को मिला है, लेकिन उस पर डेट डला हुआ है 25 तारीख का, पोस्ट डेटेड चेक हो गया। तो पोस्ट डेटेड चेक जो है वो आपके लिए कैश की तरह है, आप कैश की तरह रखे रहो, जब टाइम आएगा तो उसको बैंक में डाल देना, कलेक्शन हो जाएगा। Which of the following item is not included in the cash book? इसमें से कैश बुक में कौन सा नहीं आएगा? तो परचेज ऑफ ये 10,000 रुपीज का ये आएगा, सेल्स भी आएगा, कैश सलमान से मिला है वो भी आएगा, क्रेडिट सेल को कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश और कैश इक्विवेलेंट? किसको कैश या कैश इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं? तो बैंक बोरोइंग जो है उसको कैश इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं। कैश इन हैंड वो तो कैश है ही, डिमांड डिपॉजिट भी कैश इक्विवेलेंट है, जब चाहो आप चेक डाल करके निकाल सकते हो। और अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसकी मैच्योरिटी 2 महीने की है, ठीक है, जब आपने एक्वायर किया और उसका 2 महीने के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाना, तो वो भी कैश में, कैश इक्विवेलेंट में काउंट होगा। ओके, चलिए। द कैश ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ। बोलता है क्या करोगे इसमें से, ऐसा कौन सा चीज करोगे जिसकी वजह से कैश पर असर आएगा? तो सप्लायर पेड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड, रॉ मटेरियल बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, इससे कोई असर नहीं आएगा। नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, इससे भी कोई असर नहीं आएगा। लेकिन आपने मजदूरी दी, इससे असर आएगा। कॉन्ट्रा एंट्रीज रिकॉर्डेड इन, बोलता है कॉन्ट्रा एंट्री को कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड होता है और ट्रिपल में भी रिकॉर्ड होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी बोथ। जो ट्रिपल कॉलम रहता है उसमें डिस्काउंट की भी एंट्री होती है। अभी इस बार तो सिलेबस में नहीं है, और वैसे पहले होता था। A book in which cash balance and bank balance are simultaneously mentioned is known as। बोलता है एक ऐसा कोई बुक जिसमें कैश बैलेंस भी हो और बैंक बैलेंस भी हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इफ अ बिजनेस शोज अ डेबिट बैलेंस इन इट्स ओन रिकॉर्ड of its bank balance, this indicate। 15th number question, the business has money in the bank। option C। question number 16, the unfavorable balance of cash book is। unfavorable balance जो है वो क्या है? वो एक लाइबिलिटी है, कल को पे करना है। ओवरड्राफ्ट आपने कर रखा है, ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है, कल को आपको पे करना है। When a company received check from customer, the effect of the transaction, check from the customer, the effect of the transaction is to, मिला है तो क्या होगा? तो बेसिकली क्या होगा? आपका एसेट बढ़ेगा, आपका एसेट बढ़ेगा। और when a company receives check from customer, the effect of the transaction, increase asset and decrease asset, दोनों ही बातें होंगी। क्वेश्चन 18, कैश बुक इन्वॉल्व्स द। कैश बुक में क्या चीज होता है? तो कैश बुक में हम पेमेंट और रिसिप्ट दोनों ही करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन का जो पेमेंट है या किसी भी ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे पैसा मिला है, दोनों ही चीज को रिकॉर्ड करते हैं। द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन, बोलता है कि कब कॉन्ट्रा एंट्री होगा? तो कैश ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा। क्वेश्चन 20, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड इट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन बट अल्टीमेटली रिटर्न डिजोनर्ड, डिजोनर हो गया चेक, तो कस्टमर के अकाउंट को हम फिर से डेबिट कर देते हैं।
तो यही थे आज के क्वेश्चंस। ये वाला जो क्वेश्चन इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए जिसने किसी ने आप को चेक दिया, मान लीजिए x ने चेक दिया, तो आप 2x बोल करके कैश में लिख दोगे। फिर क्या करोगे, 2 कैश बोल करके x का चेक बैंक में लिख दोगे। जो भी अमाउंट था, मान लो 10 रुपया था, ये बैंक में चला गया। और इसको बैंक कॉलम में घटाना भी होगा, बाय कैश बोल करके बैंक से निकालना भी होगा। और जिस दिन वो चेक पिटेगा, डिसऑनर होगा, तो उसको बाय एक्स बोल करके हम बैंक के डेबिट में कर देंगे। ठीक है, यही एंट्री करना होता है। तो यही था ये क्वेश्चंस। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए पेपर में, अब दिन बहुत कम है।